बेटा क्वेश्चन 6 एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं। देख क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल रनिंग the cost of fuel for running a train is proportional to square of the speed generated in किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो देख कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है तेरा वो तेरे को दिया हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ और इक्वल टू लाता हूँ तो मैं कोई कांस्टेंट लेके आता हूँ बच्चा, यहाँ तक है। ठीक है, अब उसने क्या दिया हुआ है, इट कॉस्ट इतना जब ट्रेन इतने इससे चल रही थी। ठीक है, तो देखो कॉस्ट पता है कितना है बच्चा, 48 रुपीज़ है के जब 16 स्क्वायर था। ठीक है ना, तब देखिए 48 अपॉन 16 का स्क्वायर एंड 16 इंटू 16 इज इक्वल टू ये, तो के की वैल्यू 3/16 आ चुकी है। तो बेसिकली जो तेरा कॉस्ट जो चल रहा था फ्यूल का, ठीक है, वो क्या हो गया बेटा तेरा 3/16 टाइम्स वी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज पर आर का। ठीक है ना, देख लें 48 पर आर दिया हुआ है उसने, तो तेरा कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आर तेरा हो चुका है 3/16 वी स्क्वायर। अब देख तेरा कॉस्ट जो भी ओवरहेड कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट जो भी जो फिक्स चार्जेस दे रहा है वो है ₹300 पर आर। ठीक है, तो बेसिकली 1 घंटे के अंदर तेरा इतना पूरा चार्जेस लगता है। फेयर ना। अब देख ऐड ना बेटा ये प्लस ए। अब देख, अब तेरे को पता करना है कि तेरी कितने टाइम तक गाड़ी चली है। तेरी स्पीड फिक्स है वी अभी के लिए। ठीक है, अगर तूने मान लिया लेट डिस्टेंस भी कुछ भी डी, स्पीड तेरी वी थी, अगर तेरा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बच्चा, यहाँ तक है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो मेरा वेरिएबल में चला क्योंकि वो वी ही ढूंढना है क्या है। ठीक है ना, फाइन। अब देखो तेरा टाइम हो जाएगा डी अपॉन वी, यहाँ तक है। ठीक है, अब देख जो तेरा डिस्टेंस था वो तेरा इंडिया नागपुर टू समझे दिल्ली फिक्स रहने वाला है, तो ये चेंज कर सकता है वी, ये ध्यान रखना। तेरा पूरा वेरिएबल ही वी के ऊपर अटका हुआ है सब कुछ अभी। अब देख तेरा टोटल कॉस्ट क्या आएगा, अगर तेरा इतना टाइम चलिए गाड़ी, तो फ्यूल का कॉस्ट आ जाएगा तेरा 3/16 वी स्क्वायर इंटू जितने आवर्स के लिए चली थी वो, तो वो कितने आवर्स के लिए चली, डी अपॉन वी आर से चलती, प्लस फिक्स कॉस्ट जो था तेरा 300 इंटू डी अपॉन वी, ये कट गया। तो तेरा जो फंक्शन बन रहा है कॉस्ट का वो ये बना है तेरा 3D/16 टाइम्स वी प्लस 300 डी अपॉन वी। दिस इज योर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वी। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके ताम झाम करना वो आता है तुझे, या करके दिखाओ। ठीक है, डी इज डिस्टेंस क्या बच्चा, हाँ यस बोलो क्या बच्चा कह रहा है, बढ़ सकते हैं अब आगे क्या। वो एक्चुअल में मैं 9th फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे को वी स्पीड वाला वेलोसिटी वाला रटा होता है, इसलिए मैंने वो लिया, तो एस ले सकते थे आप, वो कुछ हो नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को बोल रहा है कुछ, हाँ ऐसा, हाँ वो ठीक है। देखो बच्चा लोग, अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया था करके एक कोई तो भी रिवर है, उसके आजू बाजू में, उसके बाजू में सॉरी, अपने को एक प्लॉट खरीदना है जिसका एरिया अपने फिक्स किया हुआ है, कुछ तो भी एरिया है, तो मान लो एरिया ए है। ठीक है, मैंने ये वाला प्लॉट ले लिया अगर ऐसा मान लो। ठीक है, अगर मेरा इसका लेंथ मान लो x है अभी के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मेरा ब्रेथ कितना हो जाएगा, कुछ y अगर तो x इंटू वाई ए होता, तो बेसिकली y की वैल्यू a अपॉन एक्स हो गई रहती मेरी, करेक्ट। अब मुझे जो फेंसिंग जो करना है वो मुझे सिर्फ ये 3 साइड्स पे करना है। ठीक है, तो फेंसिंग का लेंथ कितना हो रहा है, 2 टाइम्स a ओवर x प्लस x हो रहा है बच्चा लोग मेरा फेंसिंग का लेंथ। देखो ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, हाँ रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ मैं। अब देखो, अब देखो, अब मेरे को क्या बोला है, इफ़ नो ये फाइंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ फेंसिंग जो रिक्वायर्ड रहेगी, लीस्ट चाहिए तेरे, ये बन चुका है फेंसिंग के लेंथ का, यानी एफ ऑफ एक्स कुछ बन चुका है तेरे लिए बेसिकली। एरिया तेरा कांस्टेंट था, डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं आगे का सॉल्व,
हाँ अब मैं इसके आगे करके दिखा रहा हूँ। अरे माइनस 2x एक समझो मैंने ये लिखा ही गलत है। माइनस एक्स थोड़ी बेटा माइनस ये करूँगा ना मैं। अच्छा ओके सॉरी, माइनस एक्स रहेगा एक 2a बाई एक्स प्लस 2x माइनस एक्स तो जगह 2a बाई एक्स प्लस एक्स वही तो आया बेटा मेरा। हाँ क्वेश्चन रूल से क्यों करेगा बच्चा, ये a मेरा कांस्टेंट है ना मेरे भाई, तो माइनस 2a बाई हाँ 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ठीक है। नहीं तो बेटा माइनस का गलत होना है बहुत बड़ा गलती है वो। हाँ अब एग्जाम्पल नंबर 8 देख लो, इसके ऊपर कई सारे आगे के एग्जाम्पल्स रिलेटेड है क्योंकि देख 2ax जो था तेरा का डिफ्रेंसिएशन तो इट बिकम्स 2a डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 बाई एक्स 2a माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता। अच्छा ए लाहौटी मिलके जाना मुझसे मिलके जाना, तू गाली खाने वाले पता है तेरे को चीज़ भी। हाँ देख तेरे को अगर क्वेश्चन रूल लगाना है तो देख x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये तो वो ठीक है बात का छोड़, इसका डिफ्रेंसिएशन तो वैसे ही 0 हो जाएगा मेरा, माइनस 2a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर तो माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर तब भी तो आ रहा है बच्चा। तूने जब डिफ्रेंसिएशन किया होगा तो तूने कुछ गलती किया होगा। अच्छा तो दोनों बार गलती किया होगा ना बेटा इसका मतलब। बता भाई क्या किया, रुको रे रुको बता क्या किया तूने, बोल भाई। पहले जब पे 2a बाई एक्स प्लस एक्स था तूने एलसीएम लिया, तेरा बोलना है 2a प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, अब डिफ्रेंशिएट करते एक्स इंटू ये माइनस 2a प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर माइनस 2a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बचा, तुमने ब्रैकेट नहीं बनाया होगा पापियो। रुका हूं मैं, x इक्वल टू 0 ना √2a। हाँ अब ओए 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 एक मिनट सुन, तुम्हारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन नहीं आया। हाँ अब सेकंड डिफरेंशिएशन अगर तुमको करना है वापस से अरे एक सेकंड देख अभी एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन अगर तुम लोगों को क्वेश्चन रूल से करना है तो ठीक है ना, तो 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2x अपॉन एक्स की पावर 4 रहेगा। चलो अब गाइस बेटा 8th क्वेश्चन देखिए, अभी 8th एग्जाम्पल जो कल का था, प्रूव दैट एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम रहेगा जिसका हाइपोटेनस फिक्स्ड है, ठीक है, अगर वो आइसोसेलेस भी है तो। तब देखो इसका मतलब क्या है, नहीं देखो शो करना है ना बच्चा। तो मान लो ये लेंथ फिक्स है तुम्हारी कुछ k है, इसको तुमने अभी के लिए कुछ x मान लिया, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कि इससे रिलेटेड कई सारे भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो वैसे मेरा एरिया क्या हो रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो मेरे को मैक्सिमम चाहिए है, अगर कोई चीज़ का एफ ऑफ एक्स का कुछ मैक्सिमम चाहिए है तो उसका स्क्वायर भी अगर कर दूँ मैं, अगर वैल्यूज़ मेरी पॉजिटिव ही चल रही है तो ही, नेगेटिव में नहीं चलेगा वो चीज़, ठीक है ना।
तो भी चलता है, और अगर मिनिमम भी चाहिए है, हाँ नहीं देख, -8 एंड -3 में बड़ा कौन है बेटा, और स्क्वायर अगर कर दिया तूने इसका, समझा, -8 और -3 अगर नेगेटिव में रहेगा तो स्क्वेयरिंग वैसा नहीं कर सकता फंक्शन को। इसमें तेरा मैक्सिमम नंबर -3 में तेरा -3 आ रहा है, बट स्क्वेयरिंग अगर तो देखता तो 64 और 9 में था 64 स्विच हो गया होता। तो अगर पॉजिटिव नंबर्स ही है, अगर ये 3 और 8 है, अब तुम देख रहे हो ठीक है, या स्क्वायर कर रहे हो ठीक है, वैसे ही अगर तुमको मिनिमम भी पूछ रहा हूँ मैं तो भी तुम स्क्वेयरिंग कर सकते हो इस केस में, ठीक है। अब देखो वैसे स्क्वायर करना अभी तुम लोगों को लग रहा होगा काम का नहीं है, बट इसको डिफ्रेंशिएट करके जब मैं सेकंड डिफ्रेंशिएशन के लिए आता हूँ तब रूल आता है वो। तो इसलिए मैंने अब क्या किया है, मैंने एरिया का स्क्वायर निकाल दिया है। अगर मुझे एरिया का मैक्सिमम निकालना तो एरिया का स्क्वायर का ही मैक्सिमम वही नंबर देने वाला है मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, चलो मेरी 1/4 x स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच इज बिकमिंग वॉट, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर की अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 4/4। इसको अभी के लिए मैंने कुछ एफ ऑफ एक्स मान लिया है। अब कुछ नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो क्या हो गया वो 2k स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 4x क्यूब अपॉन 4 विच इज़ बेसिकली के स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब। इसको मैंने इक्वल टू 0 किया बच्चा लोग मैंने, तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब अपॉन 2 इक्वल टू 0 था, x कॉमन निकाला, के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा प्लीज़ शांत, ये आ गया तो या तो x की वैल्यू 0 या फिर 2x स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन √2, ठीक है। ये तुम्हें या तो मैक्सिमा देने वाला है या मिनिमा देने वाला है। अब वो देखने के लिए तुमने डबल डिफ्रेंशिएट किया बेटा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा ये आया था, ठीक है ना। तो देखो f डबल डैश x कितना हो रहा है मेरे लिए, के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x स्क्वायर, इसको अब मैंने डाला उसके अंदर, मतलब f डबल डैश ऑफ k अपॉन √2 जगह के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3k स्क्वायर अपॉन 2√2, ये √2 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव आंसर दे रहा है बेटा मेरे को, ठीक है ना। देखो √2 माइनस 3 टाइम्स के स्क्वायर अपॉन 2√2, ये देखो एनीथिंग पॉजिटिव √2 इज 1.4 अप्रोक्सीमेटली, वो माइनस 3 इज नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव। तो आपको मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी कहाँ पे, एट k इक्वल्स x इक्वल्स टू k अपॉन √2। तो तुम्हारा एक साइड क्या हो गया, तुम्हारा k अपॉन √2 हो गया, और दूसरा साइड क्या हो रहा है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस k अपॉन √2 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन 2, मतलब k स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट, मतलब k अपॉन √2 आ रहा है ये वाला भी। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है, ये और ये इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये आइसोसेलेस होगा तो बेटर, यानी तो मैक्सिमम होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करना, तेरे बुक में भी वही दिया हुआ है बच्चा। अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, सिंपल क्वेश्चन, पता नहीं तुम्हारे इसका सोल्यूशन मैंने देखने की कोशिश की, मुझे समझा नहीं इन लोगों ने क्या एग्जैक्टली कर रहे थे। आप लोगों को क्या बोला गया है, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस प्लस कोई भी एक साइड का सम कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये जो दोनों फिक्स साइड्स है, मतलब ये मान लो ये और ये फिक्स है, अगर तो इन दोनों का ये अगर बीच का एंगल 60 डिग्री है तो इसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो अब क्या है अच्छे इसके अंदर दिया हुआ कि जो मेरा ट्राइंगल था उसका हाइपोटेनियस और बेस का सम फिक्स्ड है। तो मान लो अगर मेरा सम ये मान लो ये k है, रुक जाओ, तुम मान लो सम तुम्हारा k है, सम तुम्हारा कुछ k है, ठीक है। तुमने बेस को मे बी x ले लिया फॉर एग्जांपल, तो ये तुम्हारा k माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने पाइथागोरस लगाया, उससे ये निकाला तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ k माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज बिकमिंग k स्क्वायर माइनस 2kx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो अब इसका एरिया कितना आ रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट, वापस से अपन स्क्वायरिंग ले रहे हैं, अपन एरिया का स्क्वायर ले रहे हैं, तो 1/4 x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2kx विच इज़ व्हाट k स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस kx क्यूब अपॉन 2। इसको अभी के लिए मैंने f ऑफ x मान लिया है। अब डिफ्रेंशिएट किया बच्चों लोग मैंने इसको, देखो ये क्या हो जाएगा मेरा
के स्क्वायर एक्स बाय, वो चल जाता था, बट के स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 3k एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको देखो एफ ऑफ एक्स आया, इसको इक्वल टू 0 किया मैंने, यहाँ से के एक्स कॉमन निकला मेरा, तो k माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो रहा है मेरा। यहाँ तक है, ठीक है, मत करो चलो, कुछ गलती हुई है मुझसे। क्या बच्चा? ये बच्चा ये 2 ये नीचे उतरेगा ना? कुछ विजिबली गलती दिख रही है क्या? नहीं, ठीक है। के एक्स इक्वल टू 0 या फिर के इक्वल टू 3x, नहीं अच्छा नहीं है शायद से, पता नहीं, देखते हैं यार। x इक्वल टू के बाई 3 आ रहा है मेरा, यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा देने वाला है वो, अच्छा नहीं 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 सही है शायद से, मेरा ध्यान नहीं, चलो देखते हैं। अब देखो, अब मैं डबल डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो वो के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3kx हो जाएगा। चलो अब k बाई 3 डालूंगा मैं उसके जगह पे, f डबल डैश k बाई 3 में के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2k k बाई 3, के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2k स्क्वायर अपॉन 3। पॉजिटिव आंसर आ रहा है क्या मेरा? 3 नहीं, हाँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। मतलब ये वापस से मुझे मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है एट दिस। अब देखो k की वैल्यू x वैल्यू k बाई 3 होनी चाहिए, मतलब ये कितना हो गया मेरा? k बाई 3, देखो k माइनस k बाई 3 यानी 2k बाई 3 हो जाएगा मेरा। अब मुझे देखो ये थीटा था मेरा, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस रिलेटेड रहते हैं कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा मेरा k बाई 3 डिवाइड बाई 2k बाई 3, कटा 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 कटा, मतलब 1/2। कॉस थीटा का 1/2 होता था तो 60 डिग्री पे हो जाता, खत्म। वो तो भाई 10th वाले तो पता होना चाहिए, इतना बेसिक तो। ओहो आहा ओहा, बेटे बेसिक तुमको ट्रिग्नोमेट्री इतना सा तो आना चाहिए यार तुम्हारे को, है इतना मत उछको तुम लोग। हाँ हाँ बेटा 11th-12th का नहीं आएगा तुमको, ये बेटा नर्सरी का था ट्रिग्नोमेट्री के लेवल पे, नहीं। चलिए अब गाइस 0 30 45 60 90, हाँ एंगल का डिवाइड बाय 4, हाँ हाँ 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 का सबका अंडर रूट, यस ठीक है। चलिए अब गाइस ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 9। अब गाइस 10th एग्जाम्पल देखिए। अब बेटा आप लोगों को बेसिक सर्कल की एक प्रॉपर्टी याद है क्या? एक मीत ध्यान दे, मीत देखो एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी याद कर लो आप लोग, आपको 9th में थी, 10th में भी इस्तेमाल किया था, कि अगर एक डायमीटर है सर्कल का तो वो जो भी एंगल सबटेंड करेगा सर्कल के ऊपर वो हमेशा राइट एंगल रहेगा, ये पता है ना? हाँ बस फाइन। अब एक क्वेश्चन देखो बेटा, तुमको डायग्राम एक्चुअली ना क्या होता है एग्जांपल्स में दिया हुआ रहता है, तुमको लगता है बड़ा फुद्दू है, बड़ा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दो। ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल विथ एरिया के गिवन है, मतलब कांस्टेंट एरिया है मुझे, बताओ साइड, फाइंड द साइड और ट्राइंगल फॉर विच, क्या बोलते हैं उसका सर्कल जो सर्कमस्क्राइब करेगा उसे, उसका एरिया मिनिमम रहेगा, ठीक है। अब देखो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल था, उसको एक सर्कल ने सर्कमस्क्राइब किया है, ठीक है, तो पक्का से क्या होने वाला है बच्चा मेरा? उसका हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा था तो हाइपोटेनियस का डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। मुझे इसका एरिया पता है पहले से k है, अगर एक ये बेस को मैं अगर मान लेता हूँ x, तो देखो मेरा एरिया था हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू k, तो h की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी? 2k अपॉन x हो जा रही है। अब मैंने पाइथागोरस लगाया तो उससे मेरा डायमीटर की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, करेक्ट। ये मेरा हाइपोटेनियस हुआ है, ठीक है। मुझे इससे मेरे को रेडियस क्या मिल जाएगा मेरा? ठीक है, एक मेरे को क्या मिला? सर्कल फाइंड द एरिया डिस्टेंस, चलो 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2k बाय x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, करेक्ट। अब मेरे को एरिया मिनिमम चाहिए था, तब एरिया मिनिमम तभी होगा जब रेडियस मिनिमम होगा, करेक्ट। एक सेकंड,
यहाँ तक है ठीक है क्या? एरिया कब मिनिमम होगा? जब मेरा रेडियस मिनिमम होगा, ठीक है। मेरा रेडियस ये आ चुका है, रेडियस मिनिमम निकाल रहा हूँ या रेडियस का स्क्वायर मिनिमम निकाल रहा हूँ, वन एंड द सेम थिंग होगी मीथड, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स ऐसा स्क्वायर किया मैंने, अगर रेडियस का स्क्वायर तो 1/4 टाइम्स 2k/x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे इक्वल टू 0 करोगे, x की वैल्यू निकालोगे आप लोग, डबल डिफ्रेंशिएट करके डाल के देखोगे तुमको मिनिमा देने वाला है वो या मैक्सिमा देने वाला है। आई थिंक मिनिमा चाहिए तुम लोगों को, मिनिमा दे रहा होगा वहाँ पे वो। जैसे ही वो मिल चुका होगा उसके बाद में आप लोगों का जो भी x की वैल्यू रहेगी वो आपका ये बेस बन जाएगा और ये आप लोगों का हाइट बन जाएगा। और आपको बेटा पाई ने पाई आर स्क्वायर था वो, तुम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हो एरिया मिनिमम तब रहेगा जब मेरा रेडियस मिनिमम रहेगा, वो ठीक है, ठीक है। यहाँ तक है ठीक है। तुम लोगों को जैसे के की वैल्यू कुछ मिल जाएगी या एक्स की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, सॉरी, तुमको तीनों साइड्स निकालना है बच्चा लोग, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो तुमको ये मिल गया तो उसे ये मिल जाएगा, पाइथागोरस से तुम लोगों को ये भी मिल जाएगा। फेयर इनफ है? हाँ, दैट वाज एग्जांपल नंबर 10। अब प्लीज़ एग्जांपल नंबर 11 देखिए। 25 26 कुछ तो भी थे बेटा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट अगर होता है तो। देखो अभी देखो 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 गाइस, मेरे को चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म करना है बच्चा लोग, इसके लिए। हाँ, एन ओपन बॉक्स, देखो बेटा प्लीज सुनो, एन ओपन बॉक्स इज हैविंग अ स्क्वायर बेस एंड इट इज मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया, कुछ तो भी दिया हुआ है सी स्क्वायर आई सपोज, है ना। ये सी स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, ठीक है। ओपन बॉक्स मतलब वो रहता है इसका ऊपर का और नीचे का खुला हुआ है, वो चार चीज़ें हैं आप लोगों के, ठीक है ना। क्या बच्चा? अच्छा, ओपन बॉक्स है ऊपर का खुला है, सही मैं ऊपर का खुला हुआ है, नीचे का डब्बा है वो, हाँ, या फिर 4 दीवार और प्लस नीचे का एरिया, ठीक है। अब उन्हें स्क्वायर बेस बोला है, उसका हाइट सेम रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा, कि वो क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है वो, ठीक है। हमारे प्लीज ध्यान दे बच्चा। अब देखो तुम्हारा ये स्क्वायर बॉक्स का बेस ये था, मान लो साइड उसके कुछ x थे, ये वाला डायग्राम ले लो यार, उसने अच्छा बनाया, ठीक है। हाइट कुछ h मान लो। अब देखो तुम्हारा एरिया कितना हो रहा है, बेस का एरिया प्लस 4 टाइम्स दीवार का एरिया, ठीक है ना। एक हर दीवार का एरिया सेम हो रहा है, एक्स एच दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, उसने बोला था x इंटू एच, तो ये दीवार हो जाएगी, चारों दीवारें इक्वल है, ठीक है। अब देखो तो इससे तुम्हारा h की वैल्यू क्या आ रही है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक है। तो अब ये तुम्हारी हाइट बन चुकी है। अब तुमको क्या बोला गया, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम इज तामना झाम, तुम लोग का वॉल्यूम का फंक्शन बनाओगे, वो कितना है एल बी एच, एल है एक्स, बी है एक्स, एच क्या है बेटा मेरा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये कटा कटा बेटा स्क्वायर बॉक्स था ना, अच्छा इसके लिए समझा चीज़ क्या हुआ है, ये वॉल्यूम का फंक्शन बना है, समझा नहीं समझा? इजी है बेटा, तू एक बार खुद से ट्राई कर, वो ठीक है बेटा। गाइस कमिंग ओवर टू एग्जांपल नंबर 12, अनदर सिंपल क्वेश्चन, बस इसको बेवजह घुमाया हुआ है। अ मेटल बॉक्स विथ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड कंटेन्स इतना, मतलब ये वॉल्यूम आपको दी गई है। तो देखो अगर मेरा लेंथ x है, ब्रेथ x है और हाइट h है, तो इससे देखो x इंटू h इज इक्वल टू 1024 दिया गया है मेरे को, ठीक है। तो x स्क्वायर h 1024 है, तो h की वैल्यू 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर हो चुकी रहेगी तुम्हारी, ठीक है। ये तुमको हाइट मिल चुका है। अब देखो प्लीज़, अब आगे देखो, आगे का क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। आपको जो मटेरियल जो लग रहा है बनाने के लिए, उसमें जो टॉप में और बॉटम में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो 4 का जो है बचे हुए साइड्स का, चारों साइड्स का, उसका 2.5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारा कॉस्ट कितना हो रहा है, पहले नीचे और ऊपर का एरिया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ने 2x स्क्वायर हो गया था, उसलिए कॉस्ट तुमको 5 रुपये लग रहा है। ये वाला बेस और ये वाला हाइट ऊपर से खुला नहीं है बच्चा इस बार, ये मैंने कुछ नहीं, उससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ, बेस और लिड जो है उसका एरिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो चुका है, उसका कॉस्ट 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इंटू 5 कर दिया है, प्लस 4 दीवारी का एरिया क्या होगा 4xh रहेगा वैसे, और उसका कॉस्ट इतना मेरे को दिया हुआ 2.5 रुपये है। तो बेसिकली 10x स्क्वायर प्लस 10xh है,
एच की वैल्यू क्या है 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो देखो ये तुम्हारा कॉस्ट का फॉर्मूला बन चुका है। वो डिफरेंस वो तुम इक्वेशन बना के दे रहा हूँ नहीं हाइट नहीं निकालेगा तो फिर डिमेंशन से को पता ही नहीं हो तो एरिया कैसे करेगा तू। ठीक है, दैट वाज एग्जांपल नंबर 12 गाइस। एग्जांपल नंबर 13 अब देखिए। Closed rectangular box is made up of aluminum sheet of negligible thickness and the length of the box is twice the breadth. Length is twice the breadth. देखो बेटा डायग्राम देखो, ये 2x दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, कैपेसिटी 243 दी गई है। गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, ओए शांत। कैपेसिटी बहुत इजी है, ऐसा दिया हुआ है। कैपेसिटी बेटा कितना है 243, ठीक है। मतलब 243 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हाइट की वैल्यू तुम्हारी 243 अपॉन 2x स्क्वायर हो रही है, ठीक है। तुमको मिनिमम टोटल सरफेस एरिया इसका निकालने का है, ठीक है। TSA का फॉर्मूला इसमें आ जाएगा 2LH प्लस BH प्लस LB। कर लोगे इसका 2x है क्या बच्चा? वो वॉल्यूम का था LBH बच्चा, वहाँ से मैंने H की वैल्यू निकाली है। हाँ, और फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो भी अपने को था वो किया है। गाइस नाउ एग्जांपल नंबर 14 प्लीज देखिए। ओए सुधीर, हाँ ठीक है बेटा, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिजॉइन करो। चलिए अब गाइस ये वाला क्वेश्चन देखिए। शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप एंड हैज अ गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का तुमको फॉर्मूला पता है इसका 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया, इसमें बेस भी ऐड होगा तो प्लस पाई आर स्क्वायर। ये तुमको कुछ फिक्स्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया को अभी के लिए कुछ भी आप लोग, उसने एस लिया हुआ है, चलो एस ले लो, ठीक है। इसका बेटा शो दैट द राइट सेगमेंट विच इज ओपन एट द टॉप हैज अ गिवन। अरे एक सेकंड रुकना है यार अंशवीर, सही में इफ दैट हाइट इज इक्वल, एक सेकंड, शो दैट इसका क्या बोलते हैं, ये मैक्सिमम रहेगा वॉल्यूम अगर हाइट और रेडियस इक्वल है, ठीक है। अब मैंने रेडियस को कुछ अभी के लिए r मान लिया, तो मैं हाइट की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो हाइट हो जाएगा मेरा s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। मेरे को r की वैल्यू पता है, मेरे को h की वैल्यू ये डालनी पड़ेगी। वॉल्यूम का फंक्शन बनेगा वो वाला, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, डबल डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम क्या दे रहा है, उसके हिसाब से मेरे को आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। आपका r और h इक्वल आ रहा होगा उसके अंदर। नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 15। बेटा प्लीज ओए 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 सुन, मेरे आज जितने एग्जांपल्स हो गए डिस्कस उतने हो गए, मैं बच्चे पे छोड़ के आगे बढ़ने जा रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बता रहा हूँ। मैं झूठ बोला था बेटा, अब मैं सच बता रहा हूँ। बेटा मैंने और भी बहुत चीज़ें बोली थी कि तुम 5 मिनट लेट आओगे तो क्लास में निकाल दूंगा, वो भी करना शुरू कर दे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, अगली क्लास से एक काम करते हैं, जो भी बच्चा आया 5 मिनट से लेट, हाँ 4-5 के बाद ऑफलाइन में आया तो क्लास के बाहर, और जिसने बात किया क्लास एक दूसरे से वो ट्यूशन से बाहर, वो तो मैं भी बता रहा हूँ तेरे को, वो भी देखते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो ठीक है, हाँ ठीक है गाइस सुनो, मैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ, तुमको अभी डिस्कस करना है उसके ऊपर तो कर लो, या मैं आगे का पढ़ाता हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ मैं आगे का पढ़ाऊँ या इस पर डिस्कस करना है, नहीं मेरे को बता दो मैं क्या करूँ। अब देखो गाइस, ऑफ ऑल द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर कैंस ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पता है
फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन विच विल हैव मिनिमम सरफेस एरिया। देखो अगेन पहले वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, रेडियस ऑफ फिक्स मान लेता हूँ अभी के लिए, ये 128 पाई है, तो मेरा हाइट हो जाएगा पाई पाई कटा 128 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो तुमको हाइट पता है, अब तुमको हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। अब मिनिमम सरफेस एरिया मतलब देखो अब वो क्लोज्ड सिलेंडर उसने बोला है पहले ही, तो तुमको टी एस ए निकालना पड़ेगा। टी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है ना। ये तुम डालोगे, तुमको एच का फॉर्मूला पता है, यहाँ पर डालोगे, फंक्शन बनेगा, डिफ्रेंशिएट करो, ताम झाम करो। अब सुनो एक सेकंड, सॉरी सुनो, उसने यहाँ पे आपसे मांगा है फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द मिनिमम सरफेस एरिया। तुमको रेडियस हाइट दोनों देना है। मैं जस्ट तुमको बोल रहा हूँ, अगर बोल देता इसका मिनिमम सरफेस एरिया क्या पॉसिबल है, तो याद से ऐसा मैं पे डिमेंशंस जो आए हैं उससे तुमको एरिया भी निकालना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। यही चीज़ें क्या हो जाती है ना बच्चों का, पेपर बहुत अच्छा गया है बट अरे यार 6 मार्क का क्वेश्चन तो 2 मार्क कट गए, क्यों? क्योंकि हमने आधा ही सॉल्व किया, हमको रियलाइज नहीं हुआ फालतू की एक स्टेप और करनी थी। हमीद बोल क्या होता तू? क्वेश्चन दिया हुआ है तेरे को, एक सिलेंडर है, क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम तेरे को फिक्स्ड पता है, यही वॉल्यूम रहना चाहिए। अब तेरे को बोला है बता इसका मिनिमम एरिया क्या होगा, मैंने पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 128 किया, 128 पाई के सॉरी, तो टी एस है, क्लोज सिलेंडर, उसने स्टार्टिंग में वर्ड क्लोज यूज़ किया हुआ है, तो वो टी एस है मिनिमम मांग रहे हैं वो, ठीक है। बढ़ सकते हो आगे या बताऊँ? नहीं निकालना नहीं है, मैं बताऊँ तुमको मांग सकता था, हाँ यस। अब देखिए शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज अ स्क्वायर और साइड जो भी। अब देखो तुमको क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल तुमको इंसर्ट करना है एक सर्कल के अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो डायगोनल रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो रहा है तो पक्का से आपका डायमीटर के बराबर होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमको डायग्राम बना बुनाया मिल जा रहा है, एग्जाम में नहीं मिलने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। अब तुमको क्या है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब देखो अगर ये आर है मेरा, ये भी आर है, ठीक है, मैंने अभी के लिए इसको एक्स मान लिया है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2r का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटू ये मेरे को एरिया देगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को अब मैं एरिया को मैक्सिमम मिनिमम वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूँगा जब, तो मेरे को उससे एक्स की वैल्यू √2r आएगी, ठीक है, जब वो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ इसलिए मेरे को पता है, ठीक है। उससे ये भी √2r आ रही है, तो बेसिकली वो स्क्वायर बन रहा है जिसका साइड √2r हो रहा है। हाँ एग्जाम्पल 16 था बेटा वो। अब एग्जाम्पल नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये प्लीज देखिए। अ विंडो इज इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, ये देखो नीचे डायग्राम जो दिया हुआ है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10, अब देखो बच्चा लोग पेरीमीटर में ये इंक्लूड नहीं होगा, पेरीमीटर में ये पाई आर प्लस लेंथ प्लस 2r प्लस ये, तो वो 2r क्यों बोले, मान लो अगर ये r है बच्चा लोग, तो ये मेरा 2r के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो देख लो वो ऊपर वाला पाई आर, इसको अभी के लिए लेंथ को x मान लिया है, 2r प्लस एक और लेंथ को x मान लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे को 10 दी गई है, ठीक है। रेडियस को मानूँ या x को कुछ मान लूँ, चलो ठीक है। तो देखो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, तो x की वैल्यू हो रही है 5 माइनस r माइनस पाई आर अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया। अब तुम लोगों को इसका मैक्सिमम पॉसिबल लाइट यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरिया चाहिए रहेगा। अब एरिया क्या हो जाएगा इसके लिए, ये इंटू ये प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, समझा ये चीज़ क्या हुआ है। तो ये फंक्शन ऑफ आर बनने वाले बच्चा लोग, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 भी तो लिखा है ना मैंने, ठीक है। अब ये जो फंक्शन बनेगा बेटा, ये फंक्शन आर के टर्म्स में, मैंने x इज इक्वल टू किया हुआ है, ये x की वैल्यू डालोगे सब कुछ आर के टर्म्स में आएगा, फिर कुछ नहीं आपको डिफ्रेंशिएट करके आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 17। बेटा अभी 18 देखिए। अ वायर ऑफ लेंथ 50 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, ठीक है। वन पीस इज बेंट इन शेप ऑफ अ स्क्वायर एंड अदर इन शेप ऑफ अ सर्कल, what would be the length of each piece so that the combined area is maximum। तो एक अगर लेंथ में x कट करता हूँ मिनिमम, सॉरी, दूसरी लेंथ मेरी 50 माइनस एक्स रहेगी, ये मे बी मैं सर्कल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस 2 अगर r है तो 2 पाई r इक्वल टू एक्स हो चुका है, तो मेरा उससे रेडियस कितना आ चुका है बेटा, x अपॉन 2 पाई आ चुका है। और ये लेंथ मेरा स्क्वायर के इसके लिए यूज़ हो रहा है, तो मेरा 4 साइड इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स अगर है तो साइड इक्वल टू
50 माइनस एक्स अपॉन 4 हो चुका है। हाँ बच्चा, यस ठीक है। अब देखो, अब इसका एरिया हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा मेरा साइड स्क्वायर। उन दोनों को सम करना है मुझे। हाँ उसने सम बोला हुआ है, सम इज मिनिमम। डिफरेंशिएट करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा इससे। अब अगर आपको रियलाइज हो रहा है फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा इज नॉट द टास्क, वो अब तुम्हारे पिछली एक्सरसाइज भी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तुमको कॉन्फिडेंस आ चुका है उन चीज़ों पे। नाउ द कैच बिकम्स व्हाट, फॉर्मिंग द इक्वेशन करेक्टली, ठीक है ना। और ट्रस्ट मी, इफ आई एम अ पेपर सेटर एटलीस्ट, मैं पिछली एक्सरसाइज से पूछूंगा नहीं, मैं यही एक्सरसाइज यहाँ पे एप्लीकेशन बेस है, उसमें तुम्हें इक्वेशन भी बनाना है और पिछली एक्सरसाइज को भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सॉरी मीत, क्या हो रहा था आप? क्या बच्चा? आर नहीं बेटा, मैंने एक्स के टर्म्स में निकाल रहा हूँ सब कुछ। ये देखिए बन जाएगा मेरा पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर और ये बन जाएगा 50 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 16, इन दोनों का सम। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना पड़ेगा मुझे, फिर आए डबल डिफरेंशिएट करके भी देखना पड़ेगा। गाइज यू विल हैव टू चेक आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इट ट्वाइस। तुम्हारी जो भी एक्स की फिर वैल्यू आएगी जो फाइनल रहेगा, तब ये यहाँ पे डालोगे और बोलोगे, मान लो एक्स 10 आती है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 सेंटीमीटर वाला तुमको सर्कल बनाना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस का, और इसका ये हाँ नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, हाँ पर आपको शो करना पड़ता है। जब हम जेई में थे हमको शो नहीं करना पड़ता था, क्योंकि हमको एमसीक्यू होता था सब, तो हम एक बार डिफरेंशिएटर जो आंसर है डाले खत्म। तुम लोगों का तो वही प्रॉब्लम होता है। हमको 12th CBSE स्टेट बोर्ड में भी हम लोगों का जब था, हमारे समय सिंगल पे अगर एक ही वैल्यू आई तो अगर डबल आ गई गलती से पाप हो गया तो इशू आता था हमारे को। हाँ ठीक है, क्या क्या उसने पूछा मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। नहीं 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 ऐसा नहीं आएगा वो क्वेश्चन, क्योंकि तो करके दिखाना है, उसके मार्क्स है यानी स्टेप मार्क है। शो दैट द मिनिमम वैल्यू इज, ऐसा भी कई बार आता है ना उस कारण से, बट तुमको करना पड़ेगा। 4 बस चल 6 चल 6 कितने चाहिए? चलिए ओए ओए शान, वैसे एक और चीज़, मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न्स पता नहीं है अभी तक, क्या देखे नहीं है। ठीक है अभी आएगा तब देख लेंगे अपन सैम्पल पर। अब देखो गाइस, अब गाइस नाइस क्वेश्चन ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11th स्टैंडर्ड में थे, जो तुमको कुछ आते नहीं है, ठीक है। उसे फॉर्मूला सिखाए गए थे, फॉर्मूला के बिना ये स्ट्रेट लाइन पे कौन सा पॉइंट क्लोजेस्ट टू ओरिजिन है। प्लीज देखो अभी 2x + 3y = 6। अब ऐसा में प्लीज समझ लो क्या करना, कोई भी नहीं वो ठीक है, तुमने कोई भी पॉइंट मान लिया इसके ऊपर होगा h, k अभी के लिए, ठीक है ना, कोई पॉइंट होगा h, k जो इस पर लाई करता होगा, तो 2h + 3k = 6 है। तुमको या तो k = निकालो या h = निकालो, क्या निकालना है? h = तो देखो h = k - 6 - 3k अपॉन 2। तुम्हारा पॉइंट क्या बन चुका था? h, k था, जो बन चुका है 6 - 3k / 2, k, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो चुका है, तुमको ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, y2 - y1 का होल स्क्वायर + x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा डिस्टेंस, करेक्ट। अब तुमको ये डिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला था, हाँ, y2 - y1 का होल स्क्वायर + x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 0 था ना। अच्छा फ्रॉम ओरिजिन बोला ना बच्चा उसने, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा डिस्टेंस था तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो रहा है मेरा 6 - 3k / 2 का स्क्वायर + k स्क्वायर। इसको बच्चा लोग मैंने f(k) कुछ मान लिया है। अब तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे, उससे k की वैल्यू निकालोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे, उसे चेक कर लोगे, मिनिमा जो वैल्यू दे रहा होगा, जहाँ पे दे रहा होगा वो यहाँ डालोगे k, तो वो जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन एंड बी क्लोजेस्ट टू, ये कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम पैटर्न पे, ये पॉइंट से तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है,
तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर बेटा, तो कल से बात नहीं करना है क्लास में वाली। और तू सुन तू स्कूल में जितनी बात करना है कर, तू एग्जैक्टली सेम पिंच, ठीक है ना। अभी जाओ प्लीज गाइस प्लीज। अब देखो अगेन तुमको इसके ऊपर चाहिए है, ठीक है। तुमने h कॉमा k कोई पॉइंट मान लिया है जो इसके ऊपर लाई करता है, तो बेसिकली क्या k इक्वल टू एच स्क्वायर हो रहा है, तो तुम्हारा पॉइंट क्या बन चुका है, h कॉमा एच स्क्वायर पॉइंट बन चुका है। अब h कॉमा एच स्क्वायर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम 0 कॉमा c पॉइंट मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। c तुम्हारा कुछ कांस्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, जब तुम लगाओगे कुछ ये बन रहा है, क्या बच्चा, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तुम लोग, h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी योर डिस्टेंस का स्क्वायर जब आप करोगे, आई एम सॉरी, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करोगे h स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा डिस्टेंस का स्क्वायर हो है, जिसको हम तुम f ऑफ h मान लोगे फंक्शन, फिर डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट उससे h की वैल्यू, c कांस्टेंट है ना बच्चा, ये उसने दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 0 कॉमा c। नहीं देखो c, देखो h की वैल्यू निकालनी है, हाँ समझा आता के। दिस वाज एग्जांपल नंबर 20 गाइस। कल प्रोवाइडेड अंशवीर शांत रहा तो अपन आगे करेंगे। जिस समय अंशवीर ने बोला वंस मिस्टेक्स एवरी वंस मिस्टेक, मैं फट से आगे इसमें स्विच कर जाऊंगा, ठीक है। गाइस प्लीज 20th क्वेश्चन देखिए, ट्राई करके आना, इक्वेशन बनाना इतना आसान नहीं है तो हमको लग रहा है, ठीक है। बाय गाइस।